ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढना हमारे लिए किसी इम्पॉसिबल चुनौती से कम नहीं था। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। उतार चढ़ाव हर किसी की किस्मत में होता है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। ये है मेरी कहानी, जिसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंजाम पता नहीं मुझे कहाँ लाकर खड़ा करने वाला था। वेदिका, आशी, कमन बच्चा डिनर कर लो। हाँ मम्मा। ये बताओ पहले आपने दवाई ली है? अब एक्टिंग मत करो भी मेरे सामने, सब जानती हूँ मैं। ये लो मम्मा मेरी। अच्छा ये बता, ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हुई? बड़ा कंसाइनमेंट प्रिंट होने जा रहा है तो उसके डिजाइन फाइनल करने में टाइम लगता। आशीष हो गई क्या? वो तेरे बिना सोती का है। अरे डिनर तो कर ले। हाँ बस थोड़ी देर में। आशी, आशी कहाँ गई है? आशी, मम्मी क्या हुआ? बता नहीं मम्मी, आशी कहाँ चली गई है? चलो मैं सोने जा रही हूँ, वो आएगी तो उसे कह देना कि सुबह मिलेंगे। नहीं नहीं मम्मा, मैं यहीं पे हूँ। आप सचमुच मुझे बिना सुने जाने वाली थी? अरे मेरा बच्चा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो अभी फटाफट जल्दी से सो जाओ, ठीक है? मम्मा कुछ भूल नहीं रही हो? बिना वायलिन सुने मुझे नींद नहीं आती। मम्मा हंसे मत मम्मा। मम्मा विदाशी ऑलवेज टुगेदर। क्या हुआ? काश मेरे भी हाथ आपके जितने सुंदर और बड़े होते। सुंदर तो अभी भी है और बड़े भी हो जाएंगे। जल्दी किस बात की तुझे? चल सो जा अभी, और ड्रामे हो गए हाँ तेरे। कम ऑन गर्ल्स फास्ट। आशी चलो जल्दी, लेट हो रहा है। व्हाट वेदिका, ऐसे ही तू करेगी तो कैसा चलेगा? तेरी बेटी भी यही सीख रही है। कम ऑन सिट, आराम से बैठ कर खाओ। कल से पक्का मम्मा, अभी लेट हो रहा है। आशी कम आउट। उफ़ो मम्मा, आप भी ना कितना चिल्लाती रहती हो, सारा घर सिर पर उठा लेती हो। तेरी मम्मा ना तुझ पे ही गई है। मम्मा वो कल ना रिया की बर्थडे पार्टी है तो उसमें न्यू पिंक ड्रेस पहनूंगी और वो जो और सिल्वर सैंडल्स भी चाहिए। कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ मारिया। गांव में आप लोगों को सब पूछते रहते हैं, कभी आ जाया करो घूमने फिरने गांव में। तुमको तो मालूम है ना मैन, हमने वहां से नाता तोड़ दिया है। मम्मी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। ठीक है मारिया। हाँ आशी बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा कुलदीप, ये क्या कर रहे हो? कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। प्रिया जरा ध्यान नहीं देते हो ना तुम लोग? तुम मैनेजर हो ना, ये देखो कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो।
पैकिंग इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। आई एम सो सॉरी, मैं अभी करवा रही थी। ठीक है, फटाफट करो। लिसन एवरीवन, आज हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल बल्क ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सबकी मेहनत से। सो थैंक यू एवरीवन। और इसकी खुशी में हम करने वाले हैं आज एक ग्रैंड पार्टी। वेदिका, हाय वेदिका। हाय, Congratulations. थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? I'm good. How are you? गुड, आई एम गुड। चल। Can I have a dance? वेदिका, you cannot ignore me like this. Business partner हूँ मैं तुम्हारा। बिजनेस पार्टनर हो नहीं, बिजनेस पार्टनर थे। नेक्स्ट वीक ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आशी फैशन हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया था। इसकी ब्रांड वैल्यू मेरी वजह से है। कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी, बिजनेस में ग्रो करोगी, थिंक अबाउट इट। वेदिका, तुम मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। बॉस मैं यहाँ का। एक मिनट, बॉस हो तुम? ऐसे बिहेव करना कोई बॉस? ट्रंक हम खुश। वेदिका, वेदिका मेरी बात। वेदिका, 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 प्लीज लिसन यार, मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। यू नो आई रियली लव यू यार। लिमिट में रहो अपनी। तो ज्यादा ड्रंक हो तुम, कल जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब चलिए। डोंट गो वेदिका, वेदिका प्लीज लिसन यार। विकास अंकल, आपको कितनी बार बोला है मुझे वर्क प्लेस पे बेटा बेटा मत बोला करो, आप अनप्रोफेशनल लगता है ना। सॉरी बेटा, मेरा मतलब है सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया। वैसे मैडम आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा आप ना वो मॉलम की साइड से ले लेना, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम वो तो कच्चा रास्ता है। आशी वेट कर रही है ना मेरा, आप वहीं से लेना। लिसन बच्चा, तुम सोने जाओ। बिना वेदिका के सोने की आदत डाल दो। क्यों? मम्मा कहीं जाने वाली है क्या? मैं उनके बिना सोने की आदत क्यों डालूं? आप सो जाएंगे, मैं उनका यही इंतजार करती हूँ। ये मॉलम रोड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं मेन रोड पे जाकर मैकेनिक देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। पेशेंट का स्टेटस क्या है? सर मैंने आज तक इतनी हैवानियत कभी नहीं देखी। लाया कौन उसे? हॉस्पिटल के बाहर रोड पर मिली हमें बॉडी, हमारे स्टाफ ने अंदर लाया। है कहाँ पर? दोनों हाथ की उंगलियां काट दी गई है। रिब्स कंप्लीटली डैमेज,
हम सब शॉक्ड है कि ये जिंदा कैसे हैं। विल पावर, एक औरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी में नहीं है। कोई तो जज्बा, कोई तो चीज उसे जिंदा रखे। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। गैंगरेप हुआ है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस है, किडनी कंप्लीटली डैमेज है, बहुत बुरी तरह से मारा था वहां पे। ग्रेगमा, ग्रेगमा, मुझे मम्मा से बात कर दे। ग्रेगमा, ग्रेगमा, पता हो ना मम्मा मुझसे कब बात करेगी। ग्रेगमा, सर, दीपिका कभी बोल नहीं पाएगी, उसकी जबान काट दी गई है। वेदिका फर्नांडिस कल रात यहाँ से कितने बजे निकली थी? कल ऑफिस में पार्टी थी सर, तो अराउंड 9-9:30। मुझे आपके ऑफिस का अंदर का बाहर का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी। तो संदीप अकेली गई थी? नहीं, अपने ड्राइवर के साथ निकली थी। वेदिका ठीक तो है सर? ड्राइवर को बोलो। सर पहले आप बताइए हुआ क्या है, वेदिका कहाँ है? वो ऑफिस नहीं है, उसका फोन बंद है, ठीक तो है वो? वेदिका हैज बीन ब्रूटली रेप्ड। अब आप ड्राइवर को बुलाएंगे या मैं सबकी पूछताछ अपने तरीके से करूं? सर, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। ड्राइवर विकास मात्रे था, आज वो काम पे आया नहीं। उसका फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ है। एड्रेस दो उसका। जी सर, वो उसको विकास को वेदिका ने हायर किया था। तो बैकग्राउंड चेक तो किया होगा ना, नंबर तो उसका है। सर ये पूरे ऑफिस का फुटेज है, सिर्फ बाहर का कैमरा खराब है सर। करो तुम लोग काम करो, ठीक, बैठो। संदीप वो फुटेज बोला था डिलीट करने के लिए, किया था ना? बस, और फुटेज डिलीट किया है, इस किसी को बोलना मत ऑफिस में, ठीक है? अब तो ऐसा मेरे को गलत मत समझना, उसको तो मालूम है मैं वेदिका से प्यार करता हूँ। रिलैक्स। जिस तरह से ये क्राइम हुआ है ना, मुझे पर्सनल एंगल लग रहा है। किसी के मन में वेदिका के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और क्राइम के वक्त सारा बाहर निकला है। वेदिका की लाइफ में जुड़े ऐसे कौन लोग हैं जो इतने वायलेंट हो सकते हैं, पता करना पड़ेगा। सर, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ठीक। इसका नंबर ट्रैक करके ऑटो वाले को उठाओ। सर एक और बात, वो विकास के नंबर से उसके गांव का एड्रेस मिला है। गोवा के पोलेम का रहने वाला है। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। हो सकता है सर वहाँ किसी को पता हो कि वो यहाँ पे कहाँ रहता है। सर हो सकता है कि विकास के बारे में वेदिका की फैमिली को भी पता हो, क्योंकि वेदिका ने ही विकास को रिकमेंड किया था। उनसे शाम को बात करते हैं, फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं। बेटी की ऐसी हालत देख के मॉम 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 वेदिका, मॉम बताइए मॉम कैसी है दीदी? मॉम कुछ तो बोलिए। मॉम किसने किया ये सब?
मैं बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उसको। उससे क्या होगा? मेरी वेदिका। आइए सर। सर यही वो जगह है जहाँ से ऑटो वाले ने वेदिका को पिक किया था। ऑटो वाला कहाँ है? सर एक्चुअली वो पुलिस के लफड़े में पढ़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए गांव चला गया सर। मैंने उसे क्रॉस चेक किया, क्लीन है सर। हालांकि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसे नजर रखने के लिए। आसपास जरा चेक कर लो। जोशी। हाँ सर। कच्चा रास्ता है। सर गाड़ी तो वेदिका की है। सर वेदिका का फोन, मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ है। हो सकता है कि एक गाड़ी खराब हो गई हो और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया हो। लेकिन अगर गया भी था तो वापस भी तो आना चाहिए था। ये सारा एरिया कॉर्डन करो, अपने 2 आदमी यहाँ लगाओ और आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फॉरेंसिक को बताओ। अगर वेदिका के साथ घटना वहां हुई और वो वहां से यहाँ तक अपने आप आई। सर काफी हलचल वाला रास्ता है, लेकिन कोई रुका नहीं, सिर्फ उस ऑटो वाले के। वो ड्राइवर विकास का पता चला? शाम तक पता चल जाएगा सर। सर मेरी दीदी के बारे में कुछ पता चला? कौन? सर मैं अक्षित फर्नांडिस। वेदिका मेरी दीदी है सर, मैं यही कैलमकोट में रहता हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं है कि मेरे बहन के साथ किसने किया ऐसा? तुम बैठो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे डैनियल डिकोस्टा। सर वो मेरी दीदी का एक्स हस्बैंड है। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये काम उसी ने किया होगा। आशी के होने के बाद दीदी ने डैनियल को छोड़ दिया था, लेकिन सर वो आज भी दीदी को उतना ही ज्यादा परेशान करता है जितना तब करता था। आशी, हाउ आर यू डार्लिंग? एक मिनट, तुम शराब पीकर आए हो? शर्म नहीं आती बच्ची के सामने शराब पीकर आए हो? देखो तो तुम मुझे मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रही, और मैं ना थोड़ा परेशान भी चल रहा हूँ। नहीं मदद कर दूँ? पैसे चाहिए ना तुम्हें? पता था मुझे तुम आशीष से मिलने नहीं आए हो, तुम पैसे मांगने आए हो। मुझसे ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। पैसे को पानी में डुबो दोगे लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। ना एटीट्यूड आ गया है ना तुम्हें। ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसी की वजह से मार खाती थी तुम जैसी औरत ना पैरों की जूते की लायक नहीं। तुम और तुम्हारी आवारा बेटी। डैनियल, मेरी बेटी के बारे में दोबारा एक शब्द भी बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो डरी समझे मिसेस डिकोस्टा नहीं हूं मैं। आई एम वेदिका फर्नांडिस और ये मेरी बेटी है आशी फर्नांडिस। इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो।
मुझे तो लगता है ये सारा काम डैनियल डिकोस्टा का ही है। सर मैं कहता हूँ उसे आज ही पकड़िए और उसे अंदर डालिए। डैनियल के कांटेक्ट डिटेल्स दे दो। अच्छा, वेदिका के साथ उसका ड्राइवर विकास था, उसके बारे में कुछ जानते हो? विकास अंकल? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, पर मम्मी को जरूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सर विकास अंकल पापा के गांव पोलम से ही थे और मैं तो बस 11 साल का ही था जब पापा गुजर गए थे। उसके बाद में हम अंजुना शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली के साथ, और जहाँ तक मुझे याद है सर, पापा उसी की फैक्ट्री में पोलम में काम करते थे एज अ मैनेजर। लेकिन आई गेस ड्यू टू कोविड उनकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो भी शायद यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। वेदिका बेटा, अगर तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। वो क्या ना बेटा, कोविड के नुकसान से अभी तक मैं उबर नहीं पाया हूँ और खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा बेटा आर्को शादी के 19 साल बाद इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ और मैं उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ। पर अंकल अभी तो कंपनी में कोई ओपनिंग है ही नहीं। बेटा मैं ड्राइवर पे हूँ, किसी का भी काम कर लूंगा। अंकल लेकिन आपको ड्राइवर के लिए देखो बेटा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है अंकल, आप कल ऑफिस आ जाइए, मैं कुछ करवाती हूँ। पर सर आप विकास अंकल का एड्रेस क्यों मांग रहे हैं? सर उसने कुछ किया है? कल रात को वो था दीदी के साथ। सर आप मुझे सच सच बताइए, अगर उसका इस चीज में जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम शांत हो जाओ, घर जाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, ठीक है? ये रूटीन इंक्वायरी है, तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे हम। I'm sorry for your loss. तुमने मोहित और प्रणव का बताया? अक्षित, ये सब काम करता है तू यहाँ पर? चल घर चल तू मेरे से। मोहित प्रणव, तुम लोग के घर वालों को भी बताती हूँ मैं ये सब हरकतें करते हो ना? ये ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी ना? का तो घर तोड़ के आई, हम लोग के घर में मत घुस। तोड़ते बस प्राइवेट। चल अक्षित। मैंने तो पुलिस को हमारे दोनों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को सब कुछ बताना जरूरी है। उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई रिलेशन है? नहीं तुम मुझे बताओ ना, कोई रिलेशन है उन दोनों का इस केस से? लेकिन तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं सब पर गुस्सा हूँ प्रिया। हालत देखिए मेरी दीदी की। सर उस दिन आप लोग जब आए थे तब मैं कुछ कह नहीं पाई। वो अंकुश सर है तो मेरे बॉस। ठीक, तब बताओ, कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, वो 1 महीने पहले। अंकुश कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे। अरे मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, प्यार नहीं करती तुमसे। कब यार पार्टनर्स, तो लाइफ पार्टनर बनने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्यार करता हूँ तुमसे, शादी भी करना चाहता हूँ। कुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकती हूँ। बहुत ड्रामे झेल चुकी हूँ लाइफ में, अब और नहीं झेलने। मैं पार्टनरशिप डिजॉल्व कर रही हूँ। बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। प्रोफेशनल रिश्ता खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ये तो करोगे ना मुझसे शादी? हाँ? हाथ में रो अपनी। वेदिका, वेदिका, वेदिका मेरी बात सुनो। वेदिका, आई एम सॉरी यार, हम डोंट लीव मी यार। अंकुश को बुलाओ। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, वेदिका को होश आ गया। वेदिका कैसा फील कर रही हो तुम? कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम बता सकती हो कौन था? तुम नाम ले पाओगी?
प्लीज बस कीजिए। वेदिका प्लीज डोंट ट्राई टू स्पीक। सर प्लीज, इसकी हालत नहीं है, आप क्या कर रही है? सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। वेदिका प्लीज calm down. Good. Everything is all right. अक्षित से पूछो विकास का एड्रेस देने में इतना लेट क्यों कर रहा है। सर आपको लगता है कि विकास का हाथ है इसमें? देखो विकास क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस से। वो क्राइम साइट पर था और बाद में गायब हो गया। अगर वो एक्यूज नहीं है तो विटनेस तो होना चाहिए। पापा, मैंने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया। ये देखो, मैडम ने 2 स्टार और एक स्माइली भी दिया। आपको पता है ये आप हो पापा। मैडम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ऐसी इमेजिनेशन कैसे किया। मैंने भी बोल दिया ये इमेजिनेशन थोड़े किया है, ये तो मेरे रियल पापा है, सुपर हीरो पापा। अर्को, चल खाना खा ले। उफ, ये मम्मी भी ना कितना चिल्लाती है। क्या हो गया है आपको? कल रात से आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या हो गया है आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतना मारपीट करते थे उससे, डिवोर्स केस फाइल करना पड़ा उसे, और इसी चक्कर में तुम्हारी बच्ची तुमसे दूर हो गई। सर माना कि मेरा केस चल रहा था, लेकिन ये क्राइम करके मुझको कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा मेरी बेटी की कस्टडी मुझसे और चली जाएगी। और सर ऐसी हैवानियत माँ थी मेरी बेटी। सर मर्डर वाली रात कहाँ थे? घर पे था सर। सर अक्षित ने विकास का एड्रेस भेजा। फिर मिलेंगे। ठीक है, उसका फुटेज निकलवाओ। सर जहां से उस ऑटो ड्राइवर ने वेदिका को उठाया था, वहां से 500 मीटर दूर एक चाय वाले की दुकान। दादा 2 चाय और 2 सिगरेट दो। और वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी है सर। उस चाय वाले से भी बात करो। सर वैसे तो उसकी दुकान रात भर खुली रहती है, लेकिन कल रात से वो गायब है। उसे ट्रैक कर रहे हैं। कल रात हार्ट अटैक आया उन्हें। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। आप वेदिका फर्नांडिस को जानती हैं? हमारे गांव की है वो। क्या हुआ? बहुत मारपीट हुई है उनके साथ और गैंगरेप भी हुआ है। विकास ने शायद क्रिमिनल्स को देखा होगा। विकास को ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुंचे। क्या कभी विकास ने आपसे कुछ कहा? नहीं सर। सर ये अचानक से हार्ट अटैक कुछ अजीब नहीं लग रहा? पता करो इसका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड साबित हो सकता है। सर मैं वेदिका से प्यार करता हूँ। कितना भी हमारा झगड़ा हो, नाराज रहूं, लेकिन मैं उसकी यह हालत नहीं कर सकता। प्यार से बड़ा पैसा होता है कई लोगों के लिए। जो पार्टनरशिप वेदिका तुमसे तोड़ने वाली थी, उसमें तुम बर्बाद हो जाते, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जिट में किसी पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं करना है।
ये क्लॉज तो तुम दोनों ने डलवाई थी, और मेली को भी तो हर्ट हुआ होगा। क्या मिले मुझसे, ये सब अपनी जगह पे। उसकी हालत देखी, मैं सपने में भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता सर। पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया फिर? पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया? आई एम सॉरी, मैं डर गया था। सर सर विकास की मौत कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? उसको हार्ट अटैक आया और पता नहीं रातों रात फैमिली ने उसका क्रियाक्रम करवा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सर मुझे तो ये मर्डर लग रहा है। सर मैंने पता किया है, विकास का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। सर डैनियल डिकोस्टा का कॉल रिकॉर्ड। सर ये डैनियल ने हमसे झूठ बोला था। सर उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से क्राइम वाली रात वो क्राइम सीन से 1 किलोमीटर दूर था। ये छूटेंगे कैसे नहीं? सर दोनों ने ना हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं। फिर आप यहाँ कैसे? और उसको पोलम में क्या कर रहे हैं? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30। हाँ सर, मैं ना अंजुना गया था। अंजुना में एक रेस्टोरेंट है जो मेरा एकदम फेवरेट है। मैं हमेशा वहाँ ड्रिंक करने जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। झूठ बोलने से पहले ज्योग्राफी तो चेक कर लिया कर। तुम रहते हो बांदा में, पोलम अंजुना से उल्टी दिशा में है, वो भी 2 घंटा दूर। बताओ क्यों किया, कैसे किया? सर इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनके शराब पीने की आदत के कारण इनकी सारी प्रॉपर्टी इनकी बेटी आशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर वेदिका है। और अगर वेदिका नहीं रहेगी तो आशी के बायोलॉजिकल फादर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सर मैं एकदम सच बोलूँ आप, सर मैं ना पोलम अपने दोस्तों के साथ माल मारने गया था, और मेरी किस्मत ना सर इतनी खराब है कि उसी दिन ये सब हो गया। अगर मैं वहाँ होता ना सर तो मैं उसे बचाता सर। हालांकि उसने मेरे साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैं सर थर्ड चलूँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। एक सेकंड। सर ये मेरे एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। मुझे मालूम कि एक्स हस्बैंड होने के नाते सबसे पहले आप मुझे ही उठाएंगे, लेकिन मेरी भी ऑनेस्टी देखिए सर, मैंने भी आपके सवालों का एकदम सही जवाब दिया। मेरी वेदिका वो ठीक हो जाएगी ना? वो for God से मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी वेदिका के बारे में बताइए। सिर्फ 2% चांस है। वेदिका के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। किडनी, लीवर, लंग्स तीनों फेल हो चुके हैं और रिब केज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है कि रिकवर होना इम्पॉसिबल है। शायद वेदिका कभी चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी? वो आशी की बातें कंप्लीट करती थी, अब कभी बोल नहीं पाएगी, वो कभी वायलेंट हो जा नहीं पाएगी। ये आप क्या कर रही है? क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कितनी तकलीफ हो रही है उससे, क्या करेगी जिंदा रहकर वो? I pray to God कि इसे मुक्ति मिल जाए। चलो आशी, फटाफट से खाओ। तुम इसे इतना डिपेंडेंट बना दो ना खुद पे कि तुम्हारे बिना ये कुछ कर ही ना पाए। डिपेंडेंट तो मैं हूँ इस पे, ये नहीं। मैंने चलता ही नहीं है इसके बिना, हिम्मत ही नहीं है मेरी इसके बिना रहने की। मुझे रहना है इसके साथ, इसका हाथ पकड़ के ऑलवेज। जाओ मम्मा, मैं रह लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ ना।
सर वो दोनों लड़के प्रणव और मोहित वो दोनों घर से भागे हुए हैं सर, लेकिन हमें एक लीड मिली है। क्या हुआ सर? वेदिका इज नो मोर। क्या लीड मिली? सर वो रक्षित को उसकी बहन ने इन दोनों लड़कों से अलग रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो गली में लड़कियां छेड़ते थे। उसके बाद अक्षित को हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन अक्षित ने उन दोनों से दोस्ती नहीं तोड़ी। कल ही उनके साथ देखा गया। वो गुस्से में भी बहुत। कहीं उसने ही तो डैनियल के साथ मारपीट और विकास का मर्डर नहीं किया? सर वो चाय वाले की दुकान के सामने जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज भी मिली है, ये देखिए। दादा 2 चाय लगा दो, 2 सिगरेट दो। शायद अक्षित को ये बात पता ना हो, लेकिन क्या ये दोनों लड़के इतने वायलेंट हो सकते हैं? ठीक है सर, जाइए। सर एक एटीएम के लिए अप्लाई हुआ है सर। सर एप्लीकेंट का नाम देखिए। चले? क्यों किया? क्यों किया? कार खराब होने का बहाना करके मैं एक सुनसान रास्ते पे रुका। क्या हो गया आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। काय झालं आहे? आप ठीक हो ना? बरं वाटतंय ना तुम्हाला? मी पाणी घेऊन येते। उषा, हाँ मैंने अपनी बेबी को बता दिया था कि मैंने क्या किया। इस बुरी तरह से क्यों मारा वेदिका? मदद की थी ना उसने तेरी। मदद? कोई मौका नहीं छोड़ती थी एहसान जताने का। मैंने उसके बाप को नौकरी दी थी, उसी पैसों से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ी, वरना सड़ती रहती वहीं पोलैंड में। बेटा मत बोलो, मैडम मत बोलो, निकाल दी मैंने सारी मैडम गिरी। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। यह है मेरी कहानी, जो ख़त्म होके भी मेरी बेटी के जरिए आगे बढ़ती रहेगी। जिंदगी जितनी भी छोटी हो, जियो ऐसे कि तुम्हारे जाने के बाद भी सबके चेहरे पे तुम्हारी यादें सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आए।
बोलने और सुनने का एक खेल था। एक तरफ आदमी, दूसरी तरफ औरत। सुनना औरत के हिस्से में था, बोलना आदमी के। वो हमेशा बोलता रहा, मैं हमेशा सुनती रही। पर एक लंबे अरसे से ये खेल बंद है। एक लंबी खामोशी है। पर मुझे सुनने की आदत थी, इसीलिए उसकी खामोशी भी सुनती रहती हूँ। पूरी जिंदगी सोचती रही मुझे उसकी चुप्पी का जवाब मिलेगा, लेकिन मैं हार गई और वो जीत गया। So point to be noted, my friends and family. अगर ग्रैनी ने कुछ सोचा होगा तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा ही सोचा होगा, क्योंकि हमारी ग्रैनी का विजन बहुत बड़ा है। क्यों मॉम? ऑफ कोर्स मेरी मॉम की जर्नी अमेजिंग रही है। जमीन से लेकर आसमान तक, एक छोटे से फूड स्टॉल से लेकर गोवा में 2 बड़े-बड़े रेस्टोरेंट तक। मॉम की अचीवमेंट है ये। हजारों दिलों को जीता है। ना किसी से कोई शिकवा, ना गिला। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मैंने तो इन्हीं से सीखा है। मैं तो इस दुनिया में होता ही नहीं अगर ग्रैनी नहीं होती तो। 25 years back, when I was in my mom's womb, my father, बहुत ही tough circumstances थे, फिर भी ग्रैनी ने मॉम से कहा to carry me, and she gave me birth without getting married. Hats off to Granny. Thank you so much, Granny. I'm very much grateful. God bless you. एडम बंद करो, स्टॉप इट। पर ग्रैनी, ये व्लॉगिंग भी तो आप ही का आइडिया था ना? वो ठीक है, पर अब मुझे जो बोलना है वो पब्लिश नहीं हो सकता। ऐसा क्या है मॉम? अब मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? दे यार। Priska, how are you? I'm fine, Mom. How are you? And how are you, my baby? Still alive. No, baby. ऐसा नहीं कहते। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम इन सबको मिल लो, मैं आती हूँ। हाय रिबेका। प्रिस्का, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ, सब ठीक है ना? या हाउ इज योर हस्बैंड? वो बाहर है, ही इज इन दुबई। अरे मॉम आ गई। हेलो एवरीबॉडी। हाय। He is Mr. Tony D'Souza, my friend. Hi kids. हेलो। यस मॉम, वी नो टोनी अंकल, पर इसमें सरप्राइज क्या है? मैं और टोनी शादी करना चाह रहे हैं। हम दोनों ने सोचा है कि नेक्स्ट वीक हम मैरिज कर लें। मैडम, खाना आ गया, लगा दूं? हाँ आरिफा, लगा दो। जी मैडम। ब्रो, ये क्या बोल रहा है यार? मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। बड़ी, हम कटरीना से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। बात तो सही यार, लेकिन कल सुबह मॉम का अपॉइंटमेंट है और मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा।
अपॉइंटमेंट? हाँ। मरियम आंटी से ना बहुत डरता है ये। अच्छा सुन, हम कुछ प्लान करते हैं। ये प्लान सकते हैं यार? अरे यार, पर कोई रिस्क हो गया तो? रिस्क? आई मैनेज एवरीथिंग, बट हाँ सबके सोने के बाद। कूल। तेरे साथ ना हमेशा लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय किया है। काफी टाइम बाद। हाँ, क्या कर रही थी तू? I was in hell. Because of? चल जल्दी, चल जल्दी। ऐसे क्या देख रही है प्रिस्का? खाई गई थी? मैं वॉक पे गई थी। कटरीना जाग गई क्या? कटरीना तो रात को ही चली गई ना। रात को चली गई? हाँ, उसको कॉलेज जाना था तो मैंने उसको रात को ही भेज दिया। अच्छा, और मॉम? हाँ, मॉम नहीं उठी? आई डोंट नो। ओके, चाय बना रही, पिएगी? अरीफा नहीं आई क्या? हरीफा तो 10 बजे आती है मेरी बहन। हाँ, सुबह की चाय मैं ही बनाती हूँ। सुन ना, मैं चाय बनाती हूँ, यू गो एंड वेक अप मॉम। मॉम, ये मॉम को क्या हुआ? देख देख क्या हुआ? तू नहीं नको? हाँ एडम? नहीं 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 आंटी, मैंने क्या बात है सर, नया लुक? स्किन इन्फेक्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है बेड रखने की। हेलो, तो टॉनी डिसूजा आपकी मदर गलीलिया के दोस्त थे? यस सर। वो यहीं रहते थे? नो सर, कल वो पहली बार यहाँ रुके थे। एक्चुअली मॉम उनसे शादी करना चाहती थी। कल जिस वक्त ये सब हुआ आप लोग कहाँ थे? सर, हम तो हमारे रूम में सो रहे थे। पर घर में 2 मर्डर हुए, चोरी हुई, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर, ये सब कैसे और कब हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आया। सर, कल रात से हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर नहीं था। क्या नाम है गार्ड का? पवन सर। रहता कहाँ? सर, यही पास में आधे घंटे की दूरी पर रहता है।
जीवा सिक्योरिटी एजेंसी से हमने हायर किया था उसे। राहुल, एक बात समझ में नहीं आई, अगर वाकई घर के अंदर कोई बाहर से दाखिल हुआ था और चोरी और लूटपाट के इरादे से ही आया था, तो जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ के कमरे में क्यों गया? घर के बाकी किसी भी कमरे में चोरी करने क्यों नहीं गया? और आपकी माँ के कमरे का जो डोर लॉक है उसमें कागज का टुकड़ा फंसाया गया पर्पसली, ताकि वो डोर सही तरीके से बंद ना हो। एनी आइडिया किसने किया होगा? नो सर। सर, वो गाड़ी यहीं बैकयार्ड में पड़ा हुआ है। दिस इज ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल भिजवाओ, जल्दी करो। रावत जी, जल्दी आइए, जल्दी। पुट ऑन को। ध्यान से। सर आई थिंक ये वोमिट गार्ड ने किया है। सर मैंने सीसीटीवी चेक किया पर सारे फुटेजेस डिलीट किए हुए हैं और डीवीआर भी गायब है। इस घर के अंदर इतना कुछ हुआ, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ये घर वाले पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये दोनों कौन है? सुनो, तुम दोनों कौन हो? साहब, मैं जलीलिया मैडम के यहाँ पे काम करती है। और तुम? साहब, ये मैडम का ड्राइवर है। साहब ये बोल नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ बताना चाहता है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी थी। तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ? साहब वो साहब मेरा चेहरा जला हुआ है। सॉरी सर मर्डर गैलीलिया के रूम में हुआ है, लेकिन खून के धब्बे इस रूम के वॉशरूम में मिले। किसका रूम? सर, जब मैंने ग्रैनी को देखा, सो आई टच्ड हर कि इफ समथिंग्स रॉन्ग और नॉट, तो मेरे हाथों में खून लग गए और वो मैंने वॉशरूम में वहां धो लिए। जिस वक्त हाथों में खून लगा होगा उस वक्त कपड़ों में भी खून लगा होगा। कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ? सर आई टेल यू। लेके सर आई हैवंट डन एनीथिंग। सर छोड़ दो सर, मैडम ने कुछ नहीं किया है सर। ये सब टोनी अंकल की वजह से भी तो हो सकता है ना। उनका ही जानने वाला कोई आया होगा रात को। सर कुछ नहीं किया। नो सर प्लीज सर, आई हैवंट डन एनीथिंग सर। सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर, प्लीज लीव अस सर। व्हाट हैपेंड सर? आप इन्हें? आप कौन? मेरी सिस्टर्स हैं ये। एडम आपकी माँ और टॉनी डिसूजा के मर्डर में शामिल है। चलो। सर बिलीव मी, मुझे तो पता ही नहीं कि डेड बॉडी इसके पास में कैसे चला गया। मुझे तो होश भी नहीं था। होश कैसे रहेगा? ड्रग्स जो लेते हो। तुम्हारी ग्रैनी को पता चल गया होगा, वो तुम्हें रोकती होंगी नशा करने से। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तुमने अपनी ग्रैनी को। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कटरीना भी तुमने साथ ही थी। कटरीना? सर मेरी कजिन, रात के 1 बजे तक हम दोनों वहां पे ही थे साथ में। हमने थोड़ा ही लिया था, लेकिन ऐसा नशा कभी नहीं किया है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होश ही नहीं था सर। ये कटरीना आप कहाँ है? सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सुबह कटरीना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वो हमारे वास्को वाले घर में। लेकिन तूने तो मुझे कहा था कल रात को ही भेज दिया था। रिबेका बिलीव मी, मुझे तो ये भी लगा था कि एडम भी मर चुका है। तुम लोग ना ये कहानियां बनाने बंद करो, समझे? तुम लोगों से दरअसल ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अपनी माँ के साथ साथ तुम लोगों ने टॉनी को भी मार दिया। हमें उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। हम तो सिर्फ हमारे बच्चों को बचा रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ राहुल। सर गार्ड पवन की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई नशीली चीज खिलाई पिलाई गई थी। वो ऑलरेडी डायबिटिक है सर,
और सर उस नशीली चीज ने गार्ड पवन की बॉडी पर ऐसा रिएक्शन किया है कि उसकी एक किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो अभी पता नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडम और कैटरीना ने उन्हें रख दिया? कैटरीना? हाँ, ये एडम की कजिन है। कल रात ये भी घर पर मौजूद थी और ये भी मर्डर में शामिल हो सकती है। सर अगर ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो गार्ड को बेहोश करके घर पे क्यों छोड़ेंगे? हो सकता है कोई बाहर वाला हो। अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व था तो फिर वो कौन होगा? काय जयंत भाऊ, तुमचा तर रंगरूपच बदललाय. बस का विक्रम भाऊ, अहो आता तुम्ही अपग्रेड व्हा. बीडी सोडा आणि सिगरेट प्या. ए मस्करी करो नको. इतना पैसा आ गया ना तेरे पास तो मेरे खोली का भाड़ा क्यों नहीं दे रहे 3 महीने का? जाने से पहले आपका भाड़ा देके जाऊंगा. बस हो आली. आला तुम्ही. या प्रिया बाबा. माझ्या 3 राजकुमारी. कैसे हो? इस बार पूरे 6 महीने बाद आए हो तुम. हाँ, काय सांगू गीता आता तुला, ही नौकरीच अशी आहे. अरे मुझे तो लगता है तुम लोगों को इस चावल से निकाल के उन्हा को लेके जाओ. हो बरोबर बोलते रहते हो. कधी घेऊन गेलात आपल्याला? अरे एक बार सेटिंग तो लगने दे. फिर देख, सबको उठा के लेके जाऊंगा. मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या लाया. ये देखो. रखो. और आई के लिए? अरे धत तेरी की. चलो ये लो, बाजू जाओ. सोने की चेन. किती छान. मला खूप आवडलं. बाबा हे काय आहे? ये बोर्डिंग पास है, हवाई जहाज का टिकट. अरे हवाई जहाज से आया हूं इस बार. बाबा हमें भी हवा जहाज में बैठाओ ना. आहो, आपका तो पुणे में ऑफिस है ना, तर याच्यावरती गोवा का लिहिलंय? हाँ है तो मुना में ही, लेकिन किसी काम के लिए मुझे गोवा भेजा गया था. अच्छा. सर आप बेकार मेरे सिस्टर्स और एडम पर शक कर रहे हैं सर. सर आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर. सिर्फ एडम ही नहीं, कैटरीना भी मर्डर में शामिल है. कटरीना? जी हाँ. और हमें तो ये भी पता चला कि आप और आपका बेटा भी कल रात उसी घर में थे. सर हम लोग डिनर के बाद वहां से चले गए थे और उसके बाद रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा सर. जिस वक्त आप लोग निकले थे उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी दोनों सिस्टर्स और मॉम के अलावा टोनी अंकल, एडम और कटरीना थे. और हाँ, मॉम का ड्राइवर गट्टू और आरिफा भी थे. गट्टू वो जो बोल नहीं सकता, और आरिफा जिसका चेहरा जला हुआ है. जी सर. सर मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी. उनके रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही दिव्यांग लोग काम करते हैं. कोई खास वजह? जब से एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हुई है तब से मॉम ऐसे लोगों के टुवर्ड्स और हम्बल हो गई थी. सर हम सब मॉम से बहुत प्यार करते थे. सर कटरीना भी ऐसा नहीं कर सकती. आपकी मॉम के साथ साथ टॉनी का भी मर्डर हुआ. ये टॉनी आपकी माँ को कब से जानता था? मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टॉनी अंकल मॉम के मॉर्निंग वॉक फ्रेंड थे. मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी. सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड. तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया. मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया. मेरी वाइफ नहीं, मेरे बेटे ने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली. मैं अकेला हो गया हूँ. भले ही गैलीलिया की पूरी फैमिली हमारी प्रेमिसेस रखते हैं, पर हमें टॉनी की बैकग्राउंड भी खंगालनी होगी. ये टॉनी कौन था, कहाँ से आया था, गैलीलिया से कैसे मिला और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, सब पता करना हो. और वो गार्ड, उसका बयान लेना भी जरूरी है. उसकी हालत अब कैसी है? सर उसकी हालत तो और भी खराब होती जा रही है. वो हमसे कब बात कर पाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कैटरीना के फोन के लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं सर.
हाँ, मैंने उस रात ड्रग्स लिए थे, लेकिन कोई मुझे नशे की हालत में पर्पसली ग्रैनी के रूम ले गया। कोई नहीं लेकर गया, तुम खुद वहां गई थी जानबूझ के। ग्रैनी का मर्डर किया और फिर एडम के नशे का फायदा उठाकर एडम को वहां प्लेस किया। नहीं सर, मैंने सब कुछ नहीं किया है। तो किसने किया? हाँ, तुमने और एडम दोनों ने मिलकर? नहीं सर, पर मैं जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो ब्लरी से विजुअल्स याद आते हैं। वो नाइफ कहाँ? वो नाइफ और कपड़े तो मैंने पॉन्ड में फेंक दिए। बट ट्रस्ट मी सर। कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थी ना? सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और ड्रग डीलिंग्स में मैं नहीं, मॉम इन्वॉल्व थी, लेकिन फंस मैं गई। और ग्रैनी ने तो खुद मुझे जेल से बाहर निकलवाया है। अगर सच बोल रही हो तो माइंड पे जोर डालो और याद करके बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारी ग्रैनी के रूम में पहुंचाया। आई डोंट नो सर, पर वो कोई आदमी था। साहिब, ये जैन जी की फोटो है। साहिब, जल्दी पता कीजिए ना इनका। ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहिब, पुणे में ही ऑफिस है इनका। अभी 4 दिन पहले ही गए थे। बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरन चंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरनचंद टेक्सटाइल। हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जैन जादव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट की उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? ठीक है, हाँ ठीक है, चालेल, ठीक है। ये जैन जादव वहाँ पे मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर था, और 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी है। और टॉनी गोवा का रहने वाला नहीं था, मुंबई का रहने वाला था? जी सर, 1 साल पहले वो गोवा शिफ्ट हुआ था और यहाँ घर लीज पे लिया था। सबको बोलता था कि वो मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय था और 10 साल पहले रिटायर हुआ था। और उसकी फैमिली? सर, वो यहाँ अकेला रहता था, पर लोगों को बोलता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर यूएसए चला गया। मतलब 1 साल से ज्यादा टॉनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और तो फैमिली इसी बात पे अड़ी हुई है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हुआ और गार्ड बेहोश मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के लिए मेन गेट टॉनी ने खोला? सर, आपका मतलब जो उस रात आया होगा वो टोनी का जानने वाला होगा? पर सर, अभी तक टोनी के जानने वाले किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चल पाया। पर सवाल यह है कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय से गैलीलिया जैसी बिजनेस वुमन ने शादी करने का फैसला क्यों किया? याद है कुछ वक्त पहले गोवा में हनी ट्रैपिंग के बहुत केसेस हुए थे। कहीं ये टॉनी गैलीलिया को ट्रैप तो नहीं कर रहा था? लेकिन सर, टोनी का तो खुद मर्डर हुआ है। तो फिर पॉसिबल है कि किसी ने टॉनी को यूज किया गैलीलिया को ट्रैप करने के लिए, और अपनी लीड मिटाने के लिए गैलीलिया के साथ साथ टॉनी का मर्डर कर दिया। आई बाबा कब आएंगे? आएंगे बाबा, जल्दी ही आएंगे। अरे गीता, तेरे पति ने जो भाड़े का चेक दिया है ना, वो बाउंस हो गया है। काय करू, लोणचं घालू याचं? उसने मेरे साथ तुझे भी धोखा दिया है। नहीं भाव, वो ऐसा नहीं कर सकते। हे बघ, मैंने पता कर लिया है बैंक में जाके। जिस अकाउंट का उसने चेक दिया है ना, वो यहाँ आने से पहले ही उसने बंद करवा लिया था। मुझे तो लगता है ना वो 2 नंबर का काम करता होगा, तभी तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। बस भाव, अब कुछ भी मत बोलो उनके बारे में। 4 महीने का भाड़ा बाकी है मेरा, 4 महीने का। तू देगी क्या? बोलना। सर, ये गैलीलिया और टोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी। सर, इनके विंड पाइप में पिलो फाइबर के ट्रेसेस मिले। और जिस वक्त हमें टॉनी और गैलीलिया की बॉडीज मिली थी, वो बॉडीज खून से लथपथ थी और मौत सफोकेशन से हुई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के बाद इनकी कलाई काटी गई है। और सर, इनके ब्लड में जो नशीले केमिकल के ट्रेसेस मिले, वही ट्रेसेस गार्ड पवन के ब्लड में भी मिले। और डॉक्टर का कहना है कि इनके ब्लड में जो केमिकल मिला है वो हैवी पेन किलर बनाने में इस्तेमाल होता है। वो ऐसे इजीली किसी को भी नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा रेयर केमिकल्स गार्ड, टॉनी और गैलीलिया को किसने दिया होगा? सर, आप हमें पर शक क्यों कर रहे हैं? हम क्यों किसी को नशीली दवा देंगे? तो कौन देगा? बोलो, कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, ये सब जानना हमें, और हम जान के रहेंगे। बोलो। पर सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे खाने में कुछ था
क्योंकि रात में घर पर क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। यस, वो सुबह उठते ही मेरा भी सर दर्द कर रहा था और ऐसे वोमिट जैसा हो रहा था सर। सर कटरीना और मैंने तो रात को वॉमिट भी किया था। आप लोगों ने उस रात डिनर में क्या खाया था? मॉम ने पूरे फैमिली के लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था सर, और वो खाना गट्टू लेकर आया था। हाँ सर, हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन उस रात नींद हमें काफ़ी आई थी। हमें तो लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। मरियम और इब्राहिम के जाने के बाद हम सब ने दूध भी पिया था। आरिफा ने हम सबके लिए दूध बनाया था। एक्चुअली उसे रात को लेट होने वाला था, इसीलिए मॉम ने गट्टू को रोका था। गट्टू ही उसे बाद में घर छोड़ने गया था। साहब मैंने ही दूध बनाया था, पर दूध में मैं थोड़ी ना कुछ मिलाऊंगी। देख अरीफा, अगर तूने कुछ किया है तो कबूल ले, वरना। साहब वो दूध और खाना मैं अपने और अपने पति के लिए भी लेके गई थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर ये कह रहा है मैं खाना मैडम के रेस्टोरेंट से लाया था और मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो रेस्टोरेंट में किसी ने कुछ मिलाया होगा? सर ये कह रहे हैं कि वो कुक्स भी दिव्यांग है, इसके अलावा मैडम इनसे बहुत प्यार भी करती थी। ये कह रहे हैं मैडम अकेले में बहुत रोया करती थी, और वो उस दिन भी रोई थी जिस दिन वहाँ गई थी। कहाँ गई थी? सर ये शायद कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। एड्रेस किसका? सर ये कह रहा है इसके बारे में से कुछ मालूम नहीं है, बट अक्सर गैलीलिया मैडम इसे किसी न किसी एड्रेस पे लेके जाया करती थी। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, 4 पर्चियों का खेल याद है? राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो चारों पर्चियां उछाल के हम चारों उन पे झपटते थे। अपने हिस्से की एक पर्ची उठा के 2 गुट बन जाते थे। वो दोनों राजा वजीर बन जाते और हम दोनों उनकी ओर ताकते रहते। सर सर, पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसमें से कैटरीना, रेबिका, प्रिस्का और एडम के ब्लड में सेम केमिकल के ट्रेसेस मिले। लेकिन जी क्या? ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था। गैलीलिया के घर के सिक्योरिटी गार्ड पवन की डेथ हो गई है सर। तो क्या वो केमिकल इतना खतरनाक है जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है? लेकिन सर बाकी फैमिली मेंबर्स की तो डेथ नहीं हुई। तो पॉसिबल है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को कम क्वांटिटी में वो केमिकल दिया गया, या फिर बाकी फैमिली मेंबर्स ने जानबूझ के कम क्वांटिटी में वो केमिकल कंज्यूम किया, ताकि जब मेडिकल हो तो रिपोर्ट में आ जाए और उन पर किसी को शक ना हो ना हो। मुझे इंसर्ट जॉब लगती है। सर गट्टू और आरिफा झूठ भी तो बोल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि गट्टू ने हमें जो डायरी में एड्रेस दिखाया वो हमें गुमराह करने के लिए हो। वो हम पता करेंगे। एक काम करो, इस डायरी में जितने भी एड्रेस हैं उन सभी एड्रेस पे जाओ, पता करो कि इनमें से किस किस एड्रेस पे गैलीलिया गई थी, क्यों गई थी और किस मकसद से गई थी। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं बहुत स्मार्ट हैं। मुझे लगता है हमें कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन भी लेनी चाहिए। लेकिन सर गट्टू के नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट देगा ही नहीं। पर एडम, कैटरीना और आरिफा के नार्को टेस्ट की परमिशन तो मिल सकती है ना। आई नो कि कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक एविडेंस के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, पर हम कब तक इस केस में गोल गोल घूमते रहेंगे? नार्को टेस्ट रिपोर्ट हमें इस केस में कोई ना कोई डायरेक्शन तो देगी। लेट्स डू इट। जी सर।
ये तुम्हारा पति जयंत मिसिंग नहीं हुआ है, खुद से कहीं चला गया है। उसने अपने बैंक के खाते बंद करवा दिए, यहाँ तक कि पुणे की अपनी जॉब छोड़ के पीएफ का जितना पैसा था सारा पैसा निकाल लिया। नहीं साहब, उनके साथ नक्की किसी ने साजिश की है। साजिश उसके साथ नहीं, वो तुम्हारे साथ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और तुम्हें छोड़ के वो उसके पास चला गया हो? विक्रम भाव, विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे विक्रम भाव, ये क्या कर रहे हो आप? गीता, मैंने यहाँ पे धर्मशाला खोल के नहीं रखी है और तुम्हारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है और मुझे दूसरा भाड़ोतर भी मिल रहा है। और सुन, आधे पैसे देके अपना सामान छुड़ा लेना। विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा मोहलत दे दीजिए। क्या होगा मोहलत देके? कुछ छोड़ के गया है जैन तुम्हारे नाम से? विक्रम भाव, मैं काम करूंगी ना, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा टाइम दे दो विक्रम भाव। आखिरी 15 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं तो पूरा सामान जब्त कर लूंगा। तुम लोग घबराओ मत। आई, आता आपण कुठे राहायचं? बाळा, तू घाबरू नको, मी आहे ना, मी काय तर. तुम्ही लोक बस. ये पगली प्यार से लेके आया, पहन ले। गैलीलिया थॉमस, जानते हो इनको? हाँ, लगता है कहीं देखा सा है। कहाँ देखा? सो डॉक्टर, रेडी फॉर द नार्को टेस्ट? जी रेडी हैं। आप बताइए किससे स्टार्ट करना है? हाथ सीधा करो। सर ये क्या है सर? डरो मत, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। जब तुम्हारी ग्रैनी ने तुमसे ये कहा कि वो टोनी डिसूजा से शादी करेगी तो आपको कैसा लगा? स्ट्रेंज। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई वॉज हैप्पी। तुम अपनी ग्रैनी के बेडरूम में क्यों गए थे? तुमने अपनी ग्रैनी और टोनी डिसूजा को क्यों मारा? ग्रैनी। गीता, मान गया तुम्हारी हिम्मत को, लेकिन अभी भी तूने अपने स्टॉल को जयंत का नाम दिया है। भाव, 13 साल हो गए हमारे शादी को। 13 साल का रिश्ता ऐसे नहीं टूट सकता। और उन्हीं की दी हुई सोने की चेन बेचकर ये धंधा शुरू किया। जब वो मिलेंगे उन्हीं से पूछूंगी कि सच क्या है। बोलो सर। गैलीलिया की डायरी में लिखे 43 एड्रेसेस में से हम 15 एड्रेसेस में जा चुके हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है। क्या? सर, सबके हाउस ओनर्स के नाम जयंत है। जयंत? यस सर, लेकिन सरनेम्स अलग अलग हैं। गैलीलिया के बहनों से बात करो, मैं बाद में बात करता हूँ। जयंत, क्या माँ आप भी उन्हें ढूंढ रही थी? जयंत कौन है? जयंत हमारे बाबा हैं। शीतू, स्कोर देखो, उठाओ पर्ची। बाबा कैसे अचानक खो जाने के बाद मॉम ने बहुत स्ट्रगल करके हम तीनों को बड़ा किया है। वहां तो गोवा भी इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद बाबा उन्हें मिल जाए, और तब से हम लोग
यहाँ के रंग ढंग में रच बस गए। पर वो ऐसे लोगों से मिल रही थी जिनका नाम तो जयंत है, लेकिन सरनेम अलग अलग है। आपके फादर का सरनेम क्या था? जयंत जाधव। पर 30 साल का इंतजार करने के बाद टोनी डिसूजा के साथ शादी क्यों करना चाहती थी वो? शायद वो मूव ऑन करना चाहती थी, लेकिन एक क्लोजर के बाद। आपके पास आपके फादर जयंत जाधव की कोई फोटो है? ये क्लेम करना मुश्किल होगा उनका नार्को टेस्ट। उनके आंसर्स 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन आरिफा की बातों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। बाबू। ये आरिफा बार बार बाबू बाबू क्यों बोल रही है? भारत, यही नाम है ना तुम्हारे पति का, जिसे तुम बाबू बाबू कह के बुलाती हो? अब जरा ये बताओ, तुम्हारे इस बाबू का टॉनी और तुम्हारी मैडम गैलीलिया, इन दोनों के मर्डर में क्या रोल है? मेरे पति ने किसी को नहीं मारा साहब। मेरे पति के तो पैर में इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं पाता। सर, ये दवा मिली है इनके घर से। पेन किलर? पेन किलर तो उस केमिकल में भी इस्तेमाल होता है। अब बोलेगी या हम बुलवाएं? साहब, हमने किसी को मारा नहीं है साहब। वो तो मेरे पति के इलाज के लिए पैसे। पति के इलाज के लिए जो दवा थी वो दूध में मिला के सब घर वालों को पिला दी? वो कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि पति के इलाज के पैसे और ऊपर से 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर ये दवा मिला दूध अगर सबको पिला दूं। और उसके बाद से मैंने सबको दवा मिला दूध पिला दिया, और गार्ड को भी दवा मिली चाय। और साहब, उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि मैं मनोहर साहब को स्टोर रूम में छुपा दूं। तो चिट्ठी कहाँ? साहब, उसमें लिखा था कि काम होने के बाद वो लेटर जला दूं। और ये मनोहर, ये कौन है? सर, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था उन्होंने। इतना भोला मत बन, तेरी हिस्ट्री हम खंगाल चुके हैं। पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर जा चुका ना तू? सर, इसीलिए उन्होंने पहले मुझे गैलीलिया को मारने की सुपारी दी थी। किसने दी थी सुपारी? वही तो नहीं मालूम सर। बस एक फ़ोन आया था और उसने फ़ोन पे बोला कि अगर मैं उसका काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे को मार देगा। सर, इसलिए उसने जो बोला मैंने सब किया सर। और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया उन्होंने? सर, उनका काम होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए चुप रहने के लिए। तो तुम्हारे बच्चे ने तो उनके चेहरे देखे होंगे, उसको याद होगा। अंकल, मैं स्कूल से आ रहा था तो एक लड़की और लड़के ने मुझे जबरदस्ती। अपने उन दोनों के चेहरे देखे थे? कैसे दिखते थे? वो हमेशा फेस कवर रखते थे, लेकिन मैंने एक बार लड़की का चेहरा देख लिया था। उसके यहाँ पर एक ब्लैक मार्क था। सर, मनोहर को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो फेक आईडी का है। ये मनोहर और आरिफा, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मनोहर का बेटा? हो सकता है मनोहर ने उसको भी सिखा दिया। फिर भी पता करो, क्या गैलीलिया की फैमिली में या जान पहचान वालों में कोई ऐसी लड़की है जिसके फेस पर मार्क है ब्लैक कलर का? सर, डायरी पे लिखे सबसे आखिरी एड्रेस पे असली जयंत जाधव रहता है, कर्नाटका बॉर्डर के पास, अपने दूसरे बीवी और बच्चों के साथ। और सर, उसने कहा कि गैलीलिया उससे कभी नहीं मिली। बुलाओ उसे। जयंत जाधव, गीता और गैलीलिया आप ही की बीवी थी? यस सर, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो मुझसे मिली थी। हमारे पास एक डायरी है, उस डायरी में ये एक एड्रेस है, जरा बताएंगे ये एड्रेस किसका है? मेरा ही एड्रेस है। एड्रेस आपका और डायरी आपकी पहली बीवी की है, और आप कह रहे हैं कि आप उससे कभी नहीं मिले? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 30 साल से उसे देखा भी नहीं, बल्कि मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी उसे ये बताने के लिए कि मैंने उसको अपनी दूसरी बीवी के लिए छोड़ दिया था। दूसरी बीवी की वजह से छोड़ा या वजह कुछ और थी? सर, बस चलता तो मैं गीता को कभी छोड़ता ही नहीं, लेकिन मैं उसकी चैरिटी की आदतों से परेशान था। हम लोग लिमिटेड इनकम वाले लोग थे और वो
किसी को भी घर ले आती थी। मतलब मेरी सबसे छोटी बेटी सेतु, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। वो तो उसे रास्ते में कहीं बेसहारा मिली थी तो उसे घर ले आई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। सर, हम गैलीलिया से जुड़े सारे लोगों पे नजर रखे थे तो एक लड़की नोटिस हुई जिसके फेस पे मार्क है। वो लड़की अक्सर गैलीलिया की बेटी के यहाँ आती है। आसमा, और तुम इस इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हो? और तुम, जिस औरत ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, आसरा दिया, सहारा दिया, उसे ही मार दिया? मैंने भी हमेशा मां ही माना था उनको, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी से मेरी शादी तक नहीं होने दी। मुंबई में मैं गोपाल से प्यार करती थी। वो माँ के स्टॉल पे काम करता था, लेकिन माँ कहती वो मेरे बाबा जयंत जैसा निकलेगा, इसलिए हमें अलग कर दिया। गोपाल ने मेरे लिए सुसाइड कर ली। तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो उन सब पुरानी बातों का बदला अब लिया? असलियत भी तो अब दिखाई ना उन्होंने। अपनी विल बनवाई और उसमें से मुझे सिर्फ एक घर और बाकी हिस्सा प्रिस्का और रिबेका को दे दिया। सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए तुमने उन्हें मार दिया? सिर्फ पैसे के लिए? पर शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब हम गैलीलिया के रूम की छानबीन कर रहे थे तब हमें उनके कमरे से कुछ बॉन्ड पेपर्स मिले, और वो बॉन्ड पेपर्स गैलीलिया ने तुम्हारे नाम पर खरीदे। और उन बॉन्ड पेपर्स की कीमत गैलीलिया के मकान से कहीं ज्यादा थी, दुगनी से भी ज्यादा। लालच और खुदगर्जी को आगे रखकर कुछ लोग उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो रिश्ते उनकी जिंदगी भर का सरमाया होते हैं, जिन रिश्तों के सिवाय उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता। गैलीलिया, जिसने मरियम जैसी अनाथ और यतीम लड़की को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। गैलीलिया ने सिर्फ मरियम ही नहीं बल्कि अनगिनत बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उन्हें अपनाया। आखिर में उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली जो वो कतई डिजर्व नहीं करती थी। ये हमारे लिए भी अफसोसनाक है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें